कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में आखिरी के 3 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। शाह के प्रचार अभियान के दौरान न्यूज 18 की टीम उनके साथ रही और बंगाल जीत के लिए बीजेपी की रणनीति को करीब से जाना। अभी अभी अपने हेलीकॉप्टर से उतरे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जनता का जोश और उत्साह चरम पर है। पश्चिम बंगाल में 180 सीट के लिए मतदान पूर्ण हो चुका है और अभी 22, 26 और 29 अप्रैल को 3 चरणों में मतदान होना है। इन चरणों में 114 सीट के लिए चुनाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी पूर्व वर्धमान में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत जनता से परिवर्तन की अपील के साथ की। 200 से ज्यादा सीटों के साथ दीदी की विदाई निश्चित है। सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष रहे अमित शाह के लिए पश्चिम बंगाल चुनावी लड़ाई से कहीं अधिक है। ये उनके वैचारिक विस्तार का अंतिम गढ़ कहा जा सकता है, जहां वो राष्ट्रवाद और विकास के दम पर जनता से सोनार बांग्ला का वादा कर रहे हैं। विश्वास, विकास और व्यापार के मॉडल को लाना चाहते हैं, जिससे सोनार बांग्ला की रचना हो, सोनार बांग्ला की शुरुआत। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के महज 3 विधायक हैं, लेकिन अमित शाह इस बार बीजेपी के लिए 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे क्या? मथुआ समुदाय बहुल बनगांव के स्वरूप नगर में अमित शाह ने तीसरी रैली की। इस दौरान उन्होंने अपने विकास के लिए महिला मतदाताओं को बिना डरे मतदान करने की अपील की। बटन इतना जोर से गुस्से से दबाना कि बटन तो यहाँ दबे और करंट दीदी को कलकत्ते में लगे। अमित शाह ने अपने मिशन बंगाल की शुरुआत साल 2016-17 में नक्सलबाड़ी से की थी। इस दौरान कई संगठनात्मक बैठकों के बाद बीजेपी उनकी बंगाल विजय की रणनीति पर काम कर रही है। प्रचार अभियान के दौरान शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क से बातचीत भी की। आइए अब देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत। कोरोना की जानलेवा रफ्तार से प्रदेश को बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जीवन रक्षक इंजेक्शन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सरकार निगरानी रख रही है। सरकार का दावा है कोरोना की हर चुनौती से निपटने को सरकार तैयार है, लेकिन लोगों को अनुशासन का वैक्सीन लेना जरूरी है। कोरोना का वार, सरकार तैयार। अनुशासन जरूरी, लापरवाही पड़ेगी भारी। सबसे बड़ी जरूरत है अनुशासन का परिचय देने की। लोगों में भय है ही नहीं। संक्रमण खतरनाक है, हवा में आ गया। अब पहले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण पहुंच रहा था, अब हवा में संक्रमण है। अनावश्यक रूप से आप घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है आपको। आप मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं, 2 गज की दूरी बना के नहीं रख रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी है। एक दिन में 10,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन राज्य सरकार हालात को नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश कर रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि सरकार किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। हमने 1 साल में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वेंटिलेटर्स हमारे पास पर्याप्त हैं, हमारे पास आईसीयू की फैसिलिटी पर्याप्त डेवलप है, आईसीयू बेड भी हमारे पास है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हमारे पास है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, सामान्य बेड है। क्वारंटीन फैसिलिटीज के लिए 1 लाख बेड हमने तैयार किए। हम रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब निःशुल्क दे रहे हैं। 40-40 हजार के इंजेक्शन है। बेकाबू हो रहे हालात से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ज्यादा संक्रमित जिलों में डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है। मरीजों को चिन्हित कर इलाज भी किया जा रहा है। ज्यादातर जिलों में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत की खबरों के बीच स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने दावा किया कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। अस्पतालों में सब जिलों में भेज दिए हैं।
और अभी हमारे किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के लिए सभी जिलों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर की जा सके। इस मामले में केंद्र सरकार से भी मदद ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जिलों को बोल दिया है, उनको हमने सैंक्शन भी दे दिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अगर कहीं से मिल सकते हैं तो उसको क्रय करें। उन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में रूम के अंदर जो एयर होती है उसके माध्यम से ऑक्सीजन बनाई जाती है, और तो हमारे को जामनगर से 35 MT और अलॉट किया गया है, जिससे अब हमारे को थोड़ी सुविधा रहेगी। हम वहां से तुरंत ही जामनगर से डिस्पैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में जैसे जैसे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे इसका असर व्यवस्था पर भी दिख रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS मरीजों से फुल है, तो सरकार ने 2 और अस्पतालों को इसके लिए तैयार किया है। लेकिन सरकार की व्यवस्था पर कोरोना का कहर भारी पड़ रहा है, इसलिए जरूरी है कि लोग अनुशासन में रहें, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का मौका दें। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। लापरवाही से मरुधरा में बढ़े कोरोना के केस, ये कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा, स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। उनसे बात की संवाददाता महेश दाधीच ने। इस समय हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पखवाड़े को किस रूप में जनता की सहभागिता के साथ में मनाया जा सकता है? देखिए, पिछला जब दौर आया था संक्रमण का, केसेज की संख्या कम थी। ज्यादा से ज्यादा एक दिन में केस आए थे 3200 के करीब। मृत्यु भी हमारी नियंत्रित थी। लोग डरे हुए थे, अनुशासन में थे। अब संक्रमण खतरनाक है और मृत्यु ज्यादा हो रही है। परसों हमारे 9046 केस एक दिन में आए, मृत्यु 37 लोगों की हुई। कल हमारे 10,262 केस आए, मृत्यु 42 लोगों की हुई। मतलब मार्च के महीने में टोटल 31 लोगों की मृत्यु हुई, और ये 17-18 अप्रैल आते आते 131 लोगों की मृत्यु हो गई। हमने एक साल में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वेंटिलेटर्स हमारे पास पर्याप्त हैं, हमारे पास आईसीयू की फैसिलिटी पर्याप्त डेवलप है, आईसीयू बेड भी हमारे पास है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हमारे पास है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, सामान्य बेड है। क्वारंटीन फैसिलिटीज के लिए 1 लाख बेड हमने तैयार किए। हम रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब निःशुल्क दे रहे हैं। 40-40 हजार के इंजेक्शन है। हम प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं करीब 12 जगह, 9 जगह सरकारी और 3 प्राइवेट में। और रुकते हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। इस बार यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। हम बात कर रहे हैं हज की। राजस्थान हज कमेटी के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन के हज आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कमेटी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि प्रदेश से हज के लिए जाने वाले सभी 1500 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होगी। हज कमेटी ने यह भी साफ किया कि अभी तक सऊदी सरकार ने हज 2021 को लेकर कोई लिखित बात नहीं की है। हिंदुस्तान भर से जाने वाले हज यात्रियों के लिए अभी एक सर्कुलर जारी करा है, जिसमें सेंट्रल हज कमेटी ने कहा है जिन्होंने हज 2021 के हज आवेदन किए हैं उनको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। जबकि सऊदी सरकार ने अभी तक सेंट्रल हज कमेटी को किसी तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन हाँ, सऊदी सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं सरकार को कि जो भी हज पर आएगा उसको वैक्सीन लगाना जरूरी होगी। राजस्थान से जो हज के आवेदक हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी ने एक लंबे अरसे बाद प्रदेश हज कमेटी को पत्र जारी करके कहा है कि कोरोना की वैक्सीन तमाम हज आवेदकों के लगवाना बेहद ज़रूरी है। बिना उसके हज आवेदकों का आवेदन ही निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि सऊदी सरकार की ओर से भारत सरकार से अभी तक हज यात्रा 2021 को लेकर के कोई बातचीत नहीं की गई है, लेकिन सेंट्रल हज कमेटी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल करके रखना चाहती है। ऐसे में प्रदेश के करीब 1500 हज आवेदकों को जल्द से जल्द कोरोना की
दोनों जो वैक्सीन के डोज हैं वो लगवाने होंगे और उसके बाद में सर्टिफिकेट प्रदेश हज कमेटी को भेजना होगा। उसी के बाद में उनका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। राजस्थान से अगर देखा जाए तो इस बार महज 1500 लोगों ने हज का आवेदन किया है, क्योंकि हज के आवेदक लगातार घट रहे हैं। वहीं पर एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जयपुर का एम्बार्केशन पॉइंट इस बार खत्म कर दिया गया है। हज अगर होती है तो इस बार जयपुर के बजाय हज आवेदकों को दिल्ली से हज के लिए रवाना किया जाएगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अजमेर में ख्वाजा साहब की आज महाना छठी सादगी से मनाई गई। कोरोना के खात्मे के लिए विशेष दुआ हुई। खास बात यह है कि इस बार महाना छठी में सिर्फ रस्म अदायगी की गई। राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की वजह से जायरीन और अकीदतमंद शामिल नहीं हुए और जो लोग शामिल थे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा। नवाज से भी ये अपील करना चाहते हैं कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जो कुछ भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसकी पूरी तरीके से पालना करें, ताकि ये जो चेन है इसको ब्रेक किया जाए क्योंकि पहले से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक हालात इस वक्त पूरे मुल्क के हैं। लिहाजा हम गरीब नवाज के दरबार से ख्वाजा साहब की चौखट से यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क से ये बला जल्द से जल्द दफा हो जाए। मुंबई वांगनी रेलवे स्टेशन पर एक रेलकर्मी की वजह से एक मासूम की जान बच गई। मासूम रेलवे ट्रैक पर गिर गया था और ट्रेन के पहुंचने से पहले ही रेलवे कर्मी ने बच्चे को बचा लिया। सिर्फ 3 सेकंड और जान बच गई। 3 सेकंड में कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां जिंदगी और मौत की दौड़ में आखिरकार जिंदगी जीत गई। ये सीसीटीवी वीडियो मुंबई के वांगनी रेलवे स्टेशन का है। इस तस्वीर को देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। देखिए कैसे ये मासूम अपनी मां से अलग होकर प्लेटफॉर्म से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और उसी समय ट्रैक पर ट्रेन आती दिखती है। मां चीखने लगती है, एक हाथ से गोद में लिए बच्चे को संभालती है और दूसरा हाथ ट्रैक पर गिरे बच्चे की तरफ मदद के लिए बढ़ाती है। हालांकि इस दौरान बिजली की गति से मयूर शैल के नाम का रेलवे कर्मी मासूम तक पहुंच जाता है और बच्चे को बचा लेता है। यहाँ मयूर की जान पर भी जोखिम था, लेकिन मयूर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। मयूर की इस दिलेरी की तारीफ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर की है। साफ है, अगर मयूर वक्त रहते बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं करता तो और पल भर की देरी हो जाती और अनर्थ हो जाता। गनीमत है कि सभी सही सलामत हैं, लेकिन ये वीडियो उन सभी माता पिता के लिए सबक है जो बच्चों के साथ रेल यात्रा करते हैं। कभी भी प्लेटफॉर्म पर किनारे नहीं चलना चाहिए और ट्रेन में भी बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ऐसी अनहोनी घटने में देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम।